नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का, आप सभी प्यारों का, आप सभी चाहने वालों का वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर। खास बात और मुद्दे की बात, आज का विशेष टॉपिक, कैसे एक गणेश जी की चित्र, कैसे उन गणेश जी का एक चित्र दूर करेगा आपके जीवन से सारे वास्तु दोष। आइए जानते हैं कैसे। गणपति गणनाथ गजानन को मूल माना गया है वास्तु का। वास्तु की जो उत्पत्ति है वो भगवान शंकर से ही मानी जाती है और गणपति जो हैं वो भगवान शंकर के पुत्र हैं। धन के, रिद्धि के, बुद्धि के और सिद्धि के स्वामी गणपति वास्तुनाथ भी कहलाते हैं। गणेश जी की तस्वीर की मदद से बहुत सारे वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। गणपति के बहुत सारे स्वरूप हैं और ये जो स्वरूप हैं अष्टविनायक जिसे हम कहते हैं, ये 8 दिशाओं के लॉर्ड्स भी हैं और समस्त दिशाओं में गणपति जो हैं वो रक्षा करते हैं। अगर आप वास्तु पुरुष को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप वास्तु देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गणेश जी की पूजा और उनके पर्टिकुलर स्वरूप की पूजा बहुत अत्यंत शुभ फलदायी होती है। उससे बहुत सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। वास्तु पुरुष की संतुष्टि गणपति की पूजा आराधना के बिना अकल्पनीय है। गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तरह दूर कर सकते हैं इन वास्तु दोषों का प्रभाव। आइए जानें। घर में सफेद मदार की जड़ से बने गणेश जी की मूर्ति रखने से नौकरी और बिजनेस में उन्नति होती है। सफेद मदार की जड़ से बने श्वेतार्क गणपति के प्रभाव से धन लाभ होता है। श्वेतार्क गणपति घर में रखने से हर तरह का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, ये मैंने आपको बताया श्वेतार्क गणपति के बारे में, अब बता रहा हूं आपको एक दंत गणपति की प्रतिमा यानी कि उनका चित्र अगर लगाया जाए तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा उससे। घर के मुख्य द्वार पर एक दंत गणपति का चित्र लगाने से वास्तु दोष तो ठीक होते ही होते हैं, उस जगह पर शुभता का वास होता है। लेकिन इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। एक दंत गणपति के 2 चित्र ले लीजिए और दोनों चित्रों की पीठ आपस में मिला दीजिए। उसे इस तरह से लगाइए क्योंकि गणपति की पीठ अगर गणपति की पीठ से मिलेगी तो दूर होंगे वास्तु दोष। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। 2 चित्र एक समान एक दंत गणपति के और दोनों चित्रों की अगर आप पीठ मिला देते हैं तो वहां पर अशुभता का अंश हो जाता है। बताता हूं आपको तीसरे गणपति के स्वरूप के बारे में। बैठे हुए गणेश जी और खड़े हुए गणेश जी, ये 2 अलग अलग स्वरूप हैं और इन दोनों स्वरूपों का अलग अलग मतलब होता है। घर में हमेशा बैठे हुए गणेश जी और ऑफिस में हमेशा खड़े हुए गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए ही हों और इससे आपके काम का जो फ्लो ऑफ इनकम है वो बढ़ता है और आपका काम जो है वो स्थिर रहता है। गणेश जी का अगर एक पांव उठा हुआ होगा तो वो चलमान हो जाएंगे, इसलिए दोनों पांव गणपति के जमीन पर ही हों, इस चीज का ध्यान रखा जाए। चौथा फॉर्मेट, वक्रतुंड, यानी कि जिन गणपति की जो सूंड है वो मुड़ी हुई हो, सीधी ना हो। घर या ऑफिस में और इसके स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में या नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप की प्रतिमा लगाने से या उनका चित्र लगाने से
दूर होते हैं वास्तु दोष। यह ध्यान रखिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा की या नैतृज्ञ कोण में ना हो। अगर सूंड मुड़ी भी हो तो वो भी या तो पूर्व में हो या उत्तर पूर्व में हो, दक्षिण दिशा में या नैऋत्य दिशा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पांचवा स्वरूप, यह स्वरूप है विनायक का स्वरूप, गणेश जी, जिसके अंदर सफेद रंग के श्वेत वर्ण है। सुख, शांति और समृद्धि की चाह रखने वालों के लिए सफेद रंग के विनायक का चित्र लगाना बहुत शुभ होता है। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दूसरा है सिंदूरी गणेश, जिसे हम कहते हैं मंगल मूर्ति, जिसमें गणपति का कलर जो होता है ऑरेंज रंग का होता है। तो ऐसे गणपति को लगाना सर्व मंगल की कामना सिद्ध होती है जिससे। छठा हम स्वरूप आपको बताते हैं सुखासन में, जिसके अंदर गणपति कमल के फूल पर बैठे हैं और चूहा उनके सामने नतमस्तक है, मूषक, और गणपति एक हाथ में लड्डू लिए हुए हैं और वरद मुद्रा में है और गुलाबी रंग के गणपति हैं। तो ऐसा गणपति जिनको हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ध्याते हैं, ऐसे गणपति घर पे लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, ऑफिस में कभी भी बैठे हुए गणेश न लगाएं, हमेशा खड़े हुए गणेश लगाएं, और घर में हमेशा बैठे हुए गणपति लगाएं, और वो भी सुखासन में बैठे हुए। तो मित्रों, हमने आपको बताया सिर्फ एक गणपति के चित्र से कैसे हो सकता है आपके ऑफिशियल वर्क में और आपके घर के वास्तु दोषों का नाश, और कैसे आपकी लाइफ में, नौकरी या बिजनेस में आप तरक्की पा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में, और कल एक नए टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे। तो आज अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।